हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए लीवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जो लीवर है हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है उन्हीं में से एक है और इसी के स्वास्थ्य पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर है। अगर हमारा लीवर अच्छी तरह काम करता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र, इम्यून सिस्टम सब अच्छी तरह काम करते हैं। चलिए, लीवर के ऊपर आज मैं बात इसलिए भी कर रही हूँ कि 19 अप्रैल जो आने वाली है वो वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारी जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है कि हम लीवर के हेल्थ के प्रति जागरूक बने। और लीवर इतने सारे जो काम करता है, हम उसको जब कामों को समझेंगे तभी हम इसके महत्व को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट एक कर लूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मैंने कहा मेरे उत्साह को बढ़ाता है, तो क्या आप मेरे उत्साह को नहीं बढ़ाएंगे? मैं और अच्छे सब्जेक्ट पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। मुझे अच्छा भी लगता है वीडियो बनाना, मैं अपनी खुशी के लिए भी बना रही हूँ। तो मैंने बोला जो लीवर है अगर ये अच्छी तरह काम करता है तो हमारा पाचन तंत्र, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सब अच्छी तरह काम करते हैं। लीवर हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। सबसे बढ़िया काम इसका ये है कि जितनी भी गंदगी आहार के द्वारा पहुंचती है उन्हें ये बाहर निकालता है और हार्मोन को नियंत्रित करता है, रक्त को साफ करता है, स्टोरेज कुछ चीज़ों को स्टोर करके भी रखता है, यानी स्टोरेज का भी काम करता है। तो इतने सारे जो ये काम करता है, इसीलिए से एक रसायनशाला कहा जाता है लीवर को हमारे शरीर की, क्योंकि इसके जिनमें बहुत सारे काम हैं। अगर ये ठीक रहेगा तो हमारा पाचन बहुत अच्छा होगा। और इसके अंदर जब आप जानते हैं आज फैटी लीवर की जो समस्या आ रही है, लीवर में फैट जमा हो जाता है लीवर की सेल के अंदर, तो जिसकी वजह से फैटी लीवर, और फैटी लीवर के बाद आप देखते हैं इसका जो रूप बढ़ते बढ़ते लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, कितनी सारी समस्याएं आती हैं। तो लीवर को क्यों नहीं स्वस्थ रखा जाए? और बहुत सरल है स्वस्थ रखना, थोड़ा सा जीवन शैली में सुधारना और थोड़े से योगासनों का अभ्यास। तो चलिए मैं आपको योगासन के बारे में आज बताती हूँ कि आप योगासन में कौन कौन से आपको अभ्यास करने चाहिए जिससे कि आपका लीवर स्वस्थ रहे। सबसे पहले मैं बोलूँगी अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे, लेफ्ट लेग को राइट नी के पास। अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोज को पकड़ेंगे और पीछे मुड़ जाए। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। आप देखेंगे कि लीवर पे दबाव और खिंचाव इन आसनों से आता है। बस लगातार लंबी गहरी सांस लेनी है आपको और इसके बाद 1 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे, और इसी तरह दूसरे पाँव से। अब दूसरे पाँव को हम राइट थाई के नीचे दबा देंगे, राइट लेग को लेफ्ट नी के पास, और अब लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टोस को पकड़ लिया है और पीछे मुड़ गए। अब यहाँ फिर से देखिए पूरा का पूरा लीवर का हिस्सा दब रहा है और लंबी गहरी सांस लेंगे तो उसकी मसाज होती है, जिससे वहाँ पर रक्त संचार बेहतर होता है और वो सही ढंग से काम करता है। सांस भरते हुए सीधे, किसी भी आसन को करते हुए सांस को नहीं रोकना है, लगातार सांस प्रश्वास लेते रहेंगे। और अर्ध मत्स्येंद्रासन के बाद मैं आपसे बोलूँगी सीधे भुजंगासन। भुजंगासन में लीवर के ऊपर बहुत अच्छा दबाव आता है, लेकिन आपको हार्निया की शिकायत हो तो इस आसन को स्किप कर देंगे। हथेली को पसली के पास टिकाएं, सांस भरते हुए उठे और लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। यहाँ पर भी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट तक लगातार लंबी गहरी सांस लेंगे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएंगे। ये था भुजंगासन। भुजंगासन के बाद में बोलूँगी धनुरासन, मगर ये आसन भी अगर आपको हार्निया की शिकायत है तो इसे नहीं करेंगे। इसको करने के लिए अपने एंकल को थाम लेंगे, शरीर को ऊपर खींच लेंगे और लंबी गहरी सांस में छोड़ें। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ इसमें भी आप 1 मिनट, अगर आप लगातार नहीं रुक पाते तो आधा मिनट के लिए 2 बार रुक जाइए और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए सभी आसन करने में बहुत सरल है,
लेकिन लीवर के ऊपर इतना अच्छा दबाव देते हैं जिससे लीवर अपना बहुत अच्छी तरह काम करेगा, डाइजेशन अच्छा होगा और दूसरे काम जो करता है वो भी अच्छी तरह होंगे। इसके बाद मैं बोलूँगी बोट पोस्चर। बोट पोस्चर के लिए हाथ पीछे पाँव सामने इस तरह उठे और अपने हाथ और पैरों को एक नाव की शेप में शरीर को ले आए और लंबी गहरी सांस लें। यहाँ पर आप कम से कम 30 सेकंड के लिए इस पोज को भी 2 बार करेंगे और फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे। ये सभी अभ्यास करने में बहुत सरल है, किए जा सकते हैं, लेकिन बोट पोस्चर भी अगर कमर में दर्द है तो फिर घुटना मोड़ के उठाएंगे, सीधा पाँव नहीं उठाएंगे। सीधे पाँव उठाने से कमर पे प्रेशर आएगा और कमर में दर्द बढ़ जाएगा। अब इतने आसनों के बाद मैं 2 प्राणायाम जरूर बोलूँगी, क्योंकि जो प्राणायाम है हमारे अंदर प्राण के संचार को बढ़ाते हैं। प्राण के संचार की कमी के कारण ही रोग आते हैं, तो उसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इस प्राणायाम का प्रभाव लीवर के ऊपर बहुत अच्छा है। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहला कपालभाति। कपालभाति के लिए किसी भी आसन में बैठिए जो आपको कंफर्टेबल लगता हो उसमें बैठ जाए। मुझे पद्मासन लगता है, मैं पद्मासन में हूँ, लेकिन अगर आपको सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप बिल्कुल वैसे बैठ जाइए और बैठने के बाद पीठ सीधी कर लीजिए, अपनी मुद्रा बना लीजिए हाथों से और पीठ सीधी करके बस एक्सहेलेशन है। मैंने क्या किया, स्पीड धीमी गति से शुरू करके तेज किया और धीमा करके बंद कर दिया। लेकिन आपको कपालभाति जब करना है तो 5 मिनट के लिए जरूर करना है। तो 5 मिनट जब करेंगे तो लीवर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। और दूसरा भस्त्रिका। भस्त्रिका भी, लेकिन अगर हाई बीपी और ब्लड, आप हार्ट पेशेंट हैं तो इसको तेज गति से नहीं करेंगे, ऐसे स्किप कर दीजिए, फिर आप कपालभाति करिए। लेकिन अगर भस्त्रिका अगर आप कर सकते हैं तो इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जो झटका जाता है एक्सहेलेशन का वो सीधे लीवर पे जाता है। इसको कैसे करेंगे? देखिए, पूरी सांस भर के झटके से निकाल देते हैं। पहले मैं पूरी भरती हूँ और झटके से निकाल देती हूँ। तो इसको जल्दी भी कर सकते हैं, धीमे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप हार्ट पेशेंट हैं तो प्लीज या तो इसको स्किप कर दीजिए या धीमी गति से करिए। एक बार मैं और करके दिखा देती हूँ। बस इस तरीके से लगातार करना है और इसको भी 5 मिनट करना है। आप 5 मिनट लगातार नहीं कर पाते तो आप 2-2 मिनट के लिए कर लीजिए, मगर इसको करना तो इतना होगा, तभी आपके लीवर के ऊपर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा और लीवर स्वस्थ होगा। लीवर स्वस्थ ही नहीं होगा, फैटी लीवर जैसी बीमारियों से भी आप बचेंगे, जो कि आज बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर है। तो चलिए, मेरा फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और शेयर खूब कीजिए, क्योंकि शेयर तो करना अच्छी बात है और लोगों को मालूम पड़ेगा कि इतने सरल अभ्यास से भी उनका लीवर स्वस्थ रह सकता है। शेयर कीजिए, पसंद आने पर लाइक भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।